नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। आज से 3 साल पहले दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ था जिससे पूरा देश हिल गया था। राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बहस हुई। हम बात कर रहे हैं निर्भया कांड की। एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुई दरिंदगी ने सिस्टम को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। निर्भया कांड ने व्यवस्था से जुड़े लोगों और समाज को एक आईना दिखाया। मजबूरन ही सही, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहस शुरू हुई और सुधार के कई वादे किए गए। आज निर्भया कांड को बीते 3 साल के बाद दिल्ली आज भी वहीं खड़ी नजर आती है जहां 3 साल पहले थी। कुछ मामलों में हालात तो पहले से भी बदतर हो चुके हैं। सीधा सवाल यह है कि 3 साल में आखिर क्यों नहीं बदली निर्भया की दिल्ली। ये तारीख पूरे देश के जहन में आज भी ताजा है, जब दिल्ली की बस में 5 लोगों ने निर्भया के साथ दरिंदगी की। ऐसी हैवानियत जिसे देखकर शैतान की रूह भी कांप गई। तेरह दिन अस्पताल के बेड पर तड़पने के बाद 29 दिसंबर को निर्भया ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही युवाओं का भरोसा टूट गया। एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ दरिंदगी के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर पड़े। तीन साल पहले दिल्ली में भरोसा दिलाया गया था कि महिलाएं अब सुरक्षित रहेंगी, रात में भी लड़कियां खुद को महफूज महसूस करेंगी, लेकिन हकीकत से सभी वाकिफ हैं। दिल्ली में 2013 में रेप की 1636 वारदात दर्ज हुई। 2014 में यह आंकड़ा 2166 तक पहुंच गया। फिर इस साल अक्टूबर तक बलात्कार की 1856 घटनाएं हो चुकी हैं। मुद्दा इससे कहीं आगे बढ़कर है। नाबालिग दोषियों को लेकर आज तक कानून की तस्वीर साफ नहीं हुई। 3 साल की सजा पूरी करने के बाद निर्भया का नाबालिग दोषी, जो आज 21 साल का हो चुका है, उसे बाल सुधार गृह से छोड़ा जाना चाहिए या नहीं, ये तय नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार कह रही है कि उसे रोका जाए और दिल्ली की आम आदमी पार्टी उसे जिंदगी दोबारा जीने के लिए आर्थिक मदद देने की तैयारी में है, लेकिन निर्भया के पिता इस फैसले के खिलाफ हैं। दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि महिलाओं की असुरक्षा के लिए उन्होंने फैसला दिया इस तरह का। अगर आज के डेट में इस तरह के जुवेनाइल जो क्राइम कर रहे हैं उनको अगर छोड़ा जाए तो हमें लगता है कि एक तरह से उनको राइट दिया जा रहा है कि अब तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत है, क्राइम करो और हम तुम्हारे को 10,000 रुपया देंगे और दुकान भी खुलवाएंगे। आम आदमी पार्टी ने निर्भया कांड के बाद दिल्ली की तत्कालीन शीला सरकार को जमकर कोसा था। महिला सुरक्षा के तमाम वादे करके सत्ता हासिल की, लेकिन केजरीवाल भी दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा देने में अभी तक नाकाम रहे हैं। जोर शोर के साथ कई कदम तो उठाए गए, ऐप्स बने, महिला हेल्पलाइन शुरू की गई, लेकिन माहौल में कोई सुधार नहीं आया। हकीकत यही है कि 3 साल बाद भी सवाल आज भी यही है कि आखिर कब बदलेगी निर्भया की दिल्ली। रवि जल्होत्रा के साथ विवेक शर्मा, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो 16 दिसंबर की तारीख जाहिर है वो सब कुछ याद करा देती है हमको, जो हम में से शायद कोई याद नहीं करना चाहता। और इसी पर है हमारी आज की बड़ी बहस। हमारा सीधा सवाल बिल्कुल साफ है, क्या 3 साल में
निर्भया की दिल्ली आखिर क्यों नहीं बदली? ये हमारा सीधा सवाल है और इससे जुड़े कुछ और अहम सवाल जिन पर आज हम बहस करने जा रहे हैं। दिल्ली में महिलाएं आज भी सुरक्षित क्यों नहीं हैं? वो वजहें कौन सी हैं? आज भी दिल्ली की सरकार रेप को रोकने में नाकाम क्यों है? उम्र के बजाय जुर्म के हिसाब से सजा क्यों नहीं? ये सवाल भी उठ रहा है। निर्भया के जाने के 3 साल बाद भी क्या बदली है पुलिस की सोच? क्योंकि इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं भावना गौर, जो कि विधायक भी हैं। इसके अलावा कांग्रेस का रुख रखेंगी बरखा शुक्ला सिंह, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ गौतम कौल साहब, जो कि एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं, हमारे साथ इस बहस में जुड़ चुके हैं। भावना जी, आपसे जानना चाहूंगा, अगर ये सवाल हम आपके सामने रखें कि 3 साल बाद आखिर दिल्ली क्यों नहीं बदली, तो इसका जवाब आपके पास क्या है? क्या आपको सबसे बड़ा रीजन समझ में आता है कि आज भी हम उसी हालात में हैं? जी, स्वाभाविक तौर पे एक महिला होने के नाते ये जिम्मेवारी मेरी स्वयं की भी बनती है और मुझे पूरे तर्क के साथ में ये जवाब आपके चैनल के माध्यम से देना पड़ेगा कि महिलाएं दिल्ली के अंदर सुरक्षित नहीं है और लगातार 3 साल से महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं बन पाई है। ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। हाँ। मुझे लगता है समीर जी, महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के राजनीतिक मतभेदों से कहीं परे होकर के हम चाहे महिलाएं किसी भी पार्टी की हो और किसी भी पार्टी से ताल्लुक ना रखती हो जी, हम सबकी भाषा एक होनी चाहिए और इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, इस व्यवस्था को सशक्त करने के लिए हमें कदम से कदम मिलाकर के काम करना चाहिए। लेकिन भावना जी, मुझे आम आदमी पार्टी के वो वादे याद हैं जिसके दौरान, जिसमें कहा गया था चुनाव के दौरान कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम शीला दीक्षित की तरह इंतजार नहीं करेंगे, फौरन एक्शन होगा। स्वाभाविक तौर पे हम समीर जी इंतजार नहीं कर रहे, हम केवल काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन 8 महीने हो गए हैं, हमारे सरकार बने 8 महीने हो गए हैं भावना जी। हाँ, हुआ क्या है? स्वाभाविक तौर पे 8 महीने आपने दूसरी सरकारों से अलग क्या किया? 8 महीने में समीर जी, हम 8 महीने में क्या कुछ कर पाए हैं उसकी जानकारी लीजिए मुझसे जी। बसों के अंदर हमने गार्ड को तैनात किया है। कोर्ट में खड़े होकर के दिल्ली सरकार ने कहा कि पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने पर जो खर्च आएगा वो दिल्ली सरकार करेगी। हर विधानसभा में, हर उस नुक्कड़ के ऊपर जहां डार्क स्पॉट्स हैं, वहां लाइट लगाने का इंतजाम, सीसीटीवी कैमरा लगाने का इंतजाम हमारी सरकार कर रही है। 8 महीने का एक बहुत छोटा सा, लेकिन हुआ नहीं है भावना जी। आप देखिए आगे आने वाले, हुआ नहीं है, हो रहा है। आप ये कह रही हैं, अगर ये भरोसा दिला रही हैं कि ये काम हो रहा है तो मैं मान लेता हूं, उम्मीद भी करता हूँ कि हो जाएगा ये काम, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक हालात जस के तस है। स्वाभाविक तौर पे समीर जी हो रहा है। आप हमारी विधानसभाओं में आओ, आप हमारे वार्ड्स में आइए, हम आपको दिखाते हैं कि प्रगति किस तरह से चल रही है। बरखा जी, इस बात से इत्तेफाक रखती हैं आपकी काम हो रहा है जमीनी तौर पर? देखिए, हमें तो कहीं नजर आता नहीं है और जैसा कि आज 16 दिसंबर है और 3 साल गुजर गए, तो या तो आदमी को इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलनी नहीं चाहिए कि अगर रहेगी ये सरकार तो होते रहेंगे बलात्कार, मुझे एक बार मौका दीजिए मैं सब ठीक कर दूंगा जी। तो ये बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि इन चीजों को जो है एकदम से ठीक कर पाना बहुत मुश्किल है। भावना जी जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज वो इस बात को कह रही हैं कि हमको सबको मिलके चलना चाहिए। ये बात तो हम लोग भी कहते हैं हाँ। कि मिलके चलना चाहिए। और महिलाओं, जहां तक सवाल महिलाओं की सुरक्षा का है, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो आपने इसी निर्भया को लेके बड़े बड़े कैंडल मार्च करके आप लोग सत्ता में आए थे और आज आप ही लोग उसके दोषी को सुरक्षा दे रहे हैं, उसको रोजगार मुहैया करा रहे हैं, उसके रहने का इंतजाम कर रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? मतलब आप ये एक लोगों को बता रहे हैं कि तुम, चूंकि मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी को मैंने भी बहुत, जब मैं दिल्ली अपने DCW में थी, मेरे पास भी बहुत सारे केसेस आए हैं और इन्होंने हमेशा जितने भी इस तरह के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया है, चाहे वो सोमनाथ भारती हो, चाहे कुमार विश्वास हो,
चाहे ऐसा नहीं दीपक है, चौधरी बरखा हो, जी। जिससे कि बरखा जी आप मुद्दे भावना को जी, मैं बरखा आपको जी का बदलने आरोप है जा कि रही महिला विरोधी लोगों को प्रोटेक्ट किया गया है आप आम आदमी मुद्दे- पार्टी की सरकार आप की तरफ से। किया गया इसका और इस नहीं पर ले जवाब जा क्या रहे है हैं। आपका? बता रही हूँ आपको। मैंने समीर जी, आप बात लोगों ने शुरू होने किसी से पे कोई पहले ही कार्रवाई मैंने करी आपको क्या? कहा हाँ। कि इस तरह की मानसिकता से ऊपर उठ करके हमें सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। भावना जी, उस बरखा वक्त जी इस शीला मुद्दे दीक्षित से जी भी भटक यही कहती रही थी हैं। कि इस तरह की भावना वो- से ऊपर उठ के सोचिए, जी। आरोप मत लगाइए सरकार हम पर, कह क्योंकि नहीं रहे, दिल्ली हम सरकार कर की भी अपनी रहे हैं। लिमिटेशंस है। नहीं। उस वक्त आम आदमी पार्टी कहती थी ये सब कहने की कोई बातें हैं आरोप जी। नहीं लगा रहे। भावना जी, उस स्वाभाविक वक्त तौर आम पे आदमी आप- पार्टी मैं कहती बहुत थी कि अच्छी ये सब तरह कहने से- की बातें हैं, अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम कुछ होने नहीं देंगे, भरोसा दिलाते हैं आपको। स्वाभाविक तौर पे हम सत्ता में आए और हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आप हम पर यकीन तो कीजिए, आज हम सत्ता में हैं, हमें अपने किए हुए वादे, हमने अपनी जबान से जो कुछ जनता को प्रॉमिसेस किए हैं, डेफिनेटली हमें याद है और हमारा जो भी प्रयास है उसी दिशा में। चलिए भावना जी, शबनम खान भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और शबनम जी, मुझे याद है 3 साल पहले जब ये विभत्स घटना हुई थी, दर्दनाक घटना हुई थी, उस वक्त आप भी निर्भया की आवाज बनी थी और जमकर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें भी आपने हिस्सा लिया था। आज 3 साल बाद क्या आपको हालात बदले नजर आते हैं या फिर जैसा हम कह रहे हैं कि निर्भया की दिल्ली वैसी की वैसी है, जस की तस है, कुछ नहीं बदला है? इससे समर्थन करेंगे और इस बयान बदतर का? हो गई है। समीर जी, मुझे लगता है कि महिलाओं में जागरूकता जो आनी चाहिए थी, शायद वो तो थोड़ी बहुत महिलाएं जागरूक होकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने लगी। हाँ। उसी को आप पर हम कहने लगे कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया, बहुत बड़ा चेंज आ गया जी। तो ये तो और दुख की बात है कि महिलाओं को जो इतने सारे केस हम सुन रहे हैं, फिर भी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, फिर भी हम कुछ करने में नाकाम रहे। जो हमें जमीनी स्तर पर, हमें ये लड़ाई नहीं चाहिए कि तू था तो तेरी शर्ट अच्छी थी, मैं हूं तो मेरी शर्ट तेरे से ज्यादा अच्छी है। हमें पॉलिटिशियन की ये सब बातें नहीं सुननी, हमें जमीनी स्तर पर काम चाहिए था। हमें चाहिए था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा बल हमारे, जो पुलिस की हम बात करते हैं हमेशा, प्रशासनिक ढांचे की समीर जी हम बात करते हैं हमेशा, उसको कितना सुदृढ़ बनाया। उसको पुलिस अधिकारी भी कहीं हाथ खड़े करते नजर आते हैं, वो अपनी सुविधाओं का रोना रोने लगते हैं। ये सब सरकारों की जिम्मेदारी है। पुलिस की भी अगर जिम्मेदारी है आप पर, तो आप उन्हें भी मुहैया कराइए सारी सुविधाएं। अगर उनके पास वो निहत्थे खड़े हैं तो उन्हें हथियार दीजिए। अगर कहीं लाइट्स अवेलेबल नहीं है तो सरकारें क्या कर रही हैं? मुझे लगता है सरकारें, आज की सरकारों को जब मैं देखती हूँ समीर जी, तो मैं शर्मिंदा होती हूँ। तू काला मैं आ रहा हूं, भावना जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। जिन चीजों को काम करने की जरूरत है, एक आदेश काम किया नहीं कर रहे। हाँ, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को आदेश किया, जब भी उनसे आला कमान से बात होती है उन्होंने हमेशा कहा पुलिस कर्मियों की कमी है, भी तो वॉलंटियर्स सुरक्षा व्यवस्था को हम जगह सुदृढ़ तरीके जगह से नहीं देख सकते। बहुत सारे वॉलंटियर है मैडम, काम कर रहे हैं जी। गौतम कौल जी, आपसे जानना चाहेंगे हालात बदले हैं, समीर जी, ये हम मैं कैसे एक मान बात लें? मैं कहना चाहूंगी नहीं, समीर नहीं, जी। भावना जी, मैं आ रहा हूं आपके पुलिस पास। आयुक्त गौतम जी, को 2013 में 1636 वारदातें होती हैं रेप की, 2014 में 2166, 2015 की बात करें तो अक्टूबर तक 1856 वारदातें हो चुकी हैं। हम कैसे मान लें कि जमीन पर हालात बदल रहे हैं? ये तो जस के तस हैं, हालात और बदतर हो रहे हैं। बल्कि ऐसा है, अगर आप आंकड़े देखना चाहेंगे तो इसमें तो ये तो हमारे हाथ के मैल की कार्रवाई है। ये अगले साल जो है आधे भी हो सकते हैं। ये तो बढ़ इसलिए रहे हैं कि क्योंकि जब थाने के अंदर जो अग्रीव पार्टी आती है, औरत आती है और बताती है कि मेरे साथ रेप हुआ है, और उसके बाद जो है वो सारी अपनी कहानी जो है दुखड़ा सुनाती है, तो उसमें कई चीजें सामने नजर आ जाती हैं। पहली बात तो ये है कि वो आ रही है थाने, वो अब जो है परिवार में वो जो है वो घुट के नहीं बैठ जाती कि मेरे साथ रेप हुआ, मेरी इज्जत का सवाल हो गया है, अब मैं बताऊं पब्लिक में कि मेरे साथ रेप हुआ कि नहीं हुआ। ये सब चीजें जो हैं अब वो पुरानी बात हो गई है। हाँ। अब महिला जो है वो सामने आ रही है और आके थाने में रिपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, और महिलाएं थाने वालों जागरूक को हुई जो हैं, ये तो है एक बड़ी वजह है ही। वो थाने वालों को जो है वो उनकी बात सुननी पड़ रही है, चाहे वो बढ़ा चढ़ा के जो है वो अपनी राम कहानी सुना रही है। तो चीज ये है कि उसमें बहुत हद तक सत्य है, तो उसका जो है पर्चा दर्ज हो रहा है। अब ये शिकायत तो खत्म ही हो गई है कि थाने में अगर औरत जाए और कहे कि रेप नहीं हो रहा है, यानी रेप हो रहा है, और वो थाने में जो है रिपोर्ट नहीं लिखाई जाएगी। देखिए, दिल्ली की बात तो अपनी है, नहीं तो आपके यहाँ हिसाब से पुलिस वालों पर भी दबाव पड़ा है, जिसका नतीजा ये है कि कंप्लेंट्स बढ़ी है। मुसीबत है, पहले तो कंप्लेंट्स दर्ज ही नहीं होती पहले थी। तो कंप्लेन ही नहीं दर्ज होती थी। हाँ, अब कंप्लेन दर्ज हो रही है तो आंकड़े बढ़ रहे हैं। क्या आप कहने लगे कि साहब क्राइम बढ़ हमारा गया। मकसद केवल मैं कंप्लेंट मानता हूं दर्ज कि कराना क्राइम जो है है
वो बहुत हमारा मकसद होना चाहिए इंसाफ दिलाना। महिलाओं के साथ कहना चाहूंगी बलात्कार हो रहा है। समीर जी, मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहूंगी क्या जिन कि महिलाओं आंकड़े के दर्ज हो साथ रहे में हैं, बलात्कार आज भी हो रहा है, महिलाएं थाने के बाहर ही खड़े होकर रो रही होती है, सामाजिक यही लोग बात उनके कहते साथ हैं कि जाते हो हैं, जानी तब चाहिए कहीं क्या? जाकर उनकी नहीं सुनवाई शबनम होती जी, है। लेकिन क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि अभी के जो हालात हैं उसमें भी ये लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ हो रहा है कि बिल्कुल अगर उनके है। साथ कोई वारदात हुई तो उनकी कंप्लेंट नहीं दर्ज की जा रही? बिल्कुल नहीं दर्ज की जाती हैं। आप देखिए कि इतने बड़े जब पूरा देश बाहर उबला हाँ। और पूरा मीडिया ने उसको आज तक नहीं छोड़ा है, तब ये हालात हैं देश के और दिल्ली राजधानी के। अगर आप और हम इसको थोड़ा सा छोड़ देते ढीला, तो मुझे लगता है कि वही वाला दामनी जैसे पड़ी थी, आज भी पड़ी है बहुत सारी दामनी। किसको आपने अभी तक देखा है कि उसको जो आप और हम कोर्ट की बात करते थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में कहां निकल कर आया एक भी केस? आप बताइए मुझे। आप भावना जी, इस सवाल का जवाब दीजिए आप, 3 साल क्योंकि में ये नहीं बदल पाएंगे ये दिल्ली आम को। आदमी पार्टी की बेहद सरकार दुखदायी है। का घोषणा पत्र जो था, मुझे याद है उसमें इस वादे का जिक्र था कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, सैकड़ों की संख्या में, 6 महीने में एक मामले की सुनवाई होगी, मैक्सिमम समय सीमा तय की गई थी, सुबह शाम सुनवाई होगी ताकि त्वरित फैसले आए। और हालात ये हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं दिल्ली की, 1400 मामले इस वक्त लंबित हैं। इंसाफ कैसे मिलेगा? जी नहीं, डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है। वो निर्णय सब आपके सामने आने वाले हैं। हमारी बहन बरखा जी भी सामने बैठी है। मैं एक बहुत क्लियर कट मामला मैं आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी। 2014 के अंदर 11,000 मामले दर्ज किए गए, उसमें से 3,500 केसों की चार्जशीट भी जारी नहीं हुई उन केसों के ऊपर। नियम के अनुसार 3 महीने के अंदर अंदर पुलिस को चार्जशीट जारी करनी होती है, लेकिन वो जारी नहीं हुई। और उसके बावजूद जब केस के फैसले हुए तो केवल 9 लोगों को सजा दी गई। सर, एक चीज को समझना पड़ेगा आपको, लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम लोग भी मजबूर हैं। वो निर्णय जिनका परिणाम बहुत तेजी से आपको मिलना चाहिए, वो शायद कहीं नहीं मिल पा रहा। जी, शीला दीक्षित जी भी यही दलील देती थी, उनका विरोध करते थे। मैं आपको नहीं भावना जी, शीला दीक्षित, मैं आपको मुझे ये बहुत बताना अच्छे से याद है, चाहूंगी, शीला दीक्षित यही दलील देती थी कि भाई कानून व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है, तब आप लोग ये बात नहीं मानते थे। समीर जी, मैं बड़ी विनम्रता से, इसलिए मैं आज आपकी ये बात नहीं मानूंगा चैनल के कि माध्यम कानून से व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है, इसलिए रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये दलील आपकी नहीं मानूंगा। बताइए क्यों नहीं हुआ? चलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रही हूं। कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस आयुक्त को कि 4400 पुलिसकर्मी जिनकी आपके डिपार्टमेंट में कमी है उनकी तुरंत भर्ती की जाए। वो भर्तियां क्यों नहीं हुई? कैसे सुचारू तरीके से व्यवस्था चलेगी? कैसे कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी? बताइए। आज भी हमारी बहन ने अभी इस चीज को माना है। ये जो भर्तियां की बात कर रही हैं जी, इसमें जो है कार्रवाई इस वक्त चल रही है, भर्तियां हुई हैं, जो नए भर्ती में लोग आए हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है। ये ट्रेनिंग 1 साल की होती है और ये जो है मुझे उम्मीद है कि इस साल के अंत या अगले महीने तक वो जो फोर्स जो नई खड़ी की गई है वो सड़कों पे गश्त मार रही होगी। इसके अलावा ये भी बात है समीर जी, अभी भी हुआ 3 दिन 4 दिन पहले भी हुआ दिल्ली के अंदर 7 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ। बिल्कुल हुआ भावना जी, लगातार हो रहा है, गए लगातार 4 घंटे 6 घंटे लगातार उसको वहां पर दाखिला नहीं मिला, उसका इलाज वहां पर शुरू नहीं हुआ। अभी उसका ऑपरेशन हुआ है बच्ची का, अभी वो आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन ऐसे लोग क्या कर रहे हैं दिल्ली में मुझे समझ में नहीं आता। बरखा जी, आपको जोड़ना चाह रही है? हमें उतने रिस्पॉन्सिबल आप लोग भी हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी, जितनी भावना जी जितने जोरों से दलीलें दे रही हैं, मुझे इनकी दलीलों में कोई ताकत कोई दम नजर नहीं आता, क्योंकि ये हकीकत से बहुत दूर है और आज इनको अपनी मजबूरी नजर आ रही है। और सच्चाई ये है, मजबूरी नहीं है, सच्चाई ये, एक मिनट मेरी बात सुनिए, सच्चाई ये है कि आप सिर्फ उतना कहिए, हमें जमीन पे उतर के काम करना पड़ेगा और एक होके काम करना पड़ेगा। आपकी मोहल्ला सभा कहाँ चली गई? बरखा जी, मोहल्ला सभा कहाँ चली गई? मोहल्ला सभा क्यों नहीं आप ग्रास रूट अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते हैं? महिला देखिए, सुनिए, मोहल्ला समितियां क्या काम कर रही हैं, उन सब चीजों को देखने के लिए वैसी नजर चाहिए आपकी जो आपके पास शायद नहीं है। चलिए, आप स्वयं महिला आयोग की अध्यक्षा। भावना जी, शबनम जी भी कुछ कहना चाह रही है, वो भी आपसे सवाल करना चाह रही है। शबनम जी। समीर जी, मैं तो सिर्फ भावना दी से ये कहना चाह रही हूँ कि
पहले भी तो आप लोग जब पॉलिटिकल पार्टी नहीं थे, एक सामाजिक लोग मैं देखती थी, इनका दल बल सब घूमते नजर आता था मुझे। वही लोग कहीं कुछ हो जाता था तो पूरे एक जन समूह के रूप में वहां जाकर खड़े हो जाते थे। ये कैसे हुआ, इनको न्याय दीजिए। आज आप सब लोग वो चीज क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है भावना दी, इसमें तू मैं और आप उसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ आप और हम सब महिलाओं को ही नहीं, सबको एकजुट होना पड़ेगा। और आपको कांग्रेस बुरी थी या आप अच्छी है, हमको इससे भी ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें सुरक्षा देने की बात आएगी तो हमें मजबूती के साथ एक जबान से एक बात कहनी पड़ेगी, तब सरकारों के कान खुलेंगे। चाहे हम किसी भी पार्टी से आते हो, चाहे हम किसी भी सामाजिक संगठन के नेतृत्व करते हो, लेकिन महिला सुरक्षा पर, भावना दी, महिला सुरक्षा पर आपको कहना पड़ेगा जो खामियां हैं वो दूर की जाएंगी। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही मैंने कहा वॉलंटियर्स सब आपकी नजर नहीं आते हैं, अब आपके वॉलंटियर्स की नहीं नजर आते हैं, कहीं कुछ भी हो रहा है। आपकी सरकार ने भी सिर्फ नजीब जंग, मोदी जी, आप इन सब चीजों से ऊपर उठकर काम करिए। हमने आपको इसलिए चुना। एक समस्या है क्या? आम आदमी पार्टी पर लगातार ये आरोप लगते हैं कि झगड़े की राजनीति करती है आम आदमी पार्टी। कोई एक ऐसा मुद्दा चाहिए जिसको हवा देने की देर हो, लेकिन जो असल काम है वो नहीं हो रहे हैं, जिसके लिए आप लोग सत्ता में आए थे। तब ये कहा जाता था, नहीं भावना जी सुनिए मेरी बात, तब ये कहा जाता था कि भाई अगर इस तरह की वारदात होगी तो हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर संभाल लेंगे सब कुछ, मार्शल्स लगा दिए जाएंगे, होमगार्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ये तमाम बातें की जाती थी, लेकिन ये सब नजर नहीं आ रहा है हमें। मेरी पार्टी के वॉलंटियर्स की और मेरी जिम्मेवारी पहले से ज्यादा कहीं बढ़ गई है। जिस समय हम सड़कों पर उतर करके आंदोलनकारियों की तरह से इन मुद्दों को उठाते थे, आज हम सरकार में हमारी जिम्मेवारियां और बढ़ी हैं। बिल्कुल बढ़ गई भावना जी। आरोप लगाना बहुत आसान होता है, काम करना बहुत मुश्किल होता है। मैं कह तो रहा हूँ ये बात। स्वाभाविक तौर पे मैं मानती हूँ आपकी बात को। मैं आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं पढ़ना चाह रही हूँ। हाँ, मैं आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति में, देखिए बरखा जी, मैं तो अगर आपसे ये बड़ी बहन होने के नाते एक सवाल करूं तो आप स्वयं महिला आयोग की अध्यक्षा रही हैं, राज्य का महिला आयोग आपके पास में था। आप स्वयं बताएं कितने केसेस आए, कितने मामले आपने सलटाए, ये प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर भी लगा। इस पर काम करना होगा। भावना जी, अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हम लोग काम कर रहे हैं। भावना जी, पिछले 8 महीने में जी जो महिला सुरक्षा का मामला है उस पर क्या किया है दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछले 8 महीने में? दिल्ली की मैं बताती हूँ सर, समीर जी, दिल्ली की केजरीवाल सरकार महिला की सुरक्षा को लेकर के पायबंद थी, पायबंद है और पायबंद रहेगी। बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम शुरू हुआ है। बसों के अंदर हमारे नहीं दिखा भावना जी, नहीं दिखा। दिल्ली का रियलिटी टेस्ट किया हमने, नहीं दिखा सर। हमारी तमाम रिपोर्टर्स गई दिल्ली की सड़कों पर, पिछले 3 दिन से घूम रही है, नहीं दिखा उनको सीसीटीवी, आप सड़कों के ऊपर नहीं दिखे उनको मार्शल्स बस के अंदर, नहीं दिखी उनको सुरक्षा। इसलिए मैं आपसे ये सवाल बहुत आप ऐसी अच्छा एक काम कीजिए सर, आइए हमारे साथ आइए, हम दिखाते हैं आपको कि किन बसों के अंदर कमांडो तैनात हैं, किन बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, किस डार्क स्पॉट्स के ऊपर हमारी लाइटें लगी हैं। हमें क्या दिखाई दे रहा है उसकी बात नहीं है, और हमें अच्छा लगेगा। असुरक्षित है ये बड़ा मुद्दा है कि आज भी महिलाएं उतनी ही असुरक्षित हैं। आपको मैं कॉमनवेल्थ गेम की याद दिलाऊं समीर जी, तो कॉमनवेल्थ गेम में आपने देखा कि एक एक अधिकारी सड़कों पर था जी। एक एक अधिकारी जब सड़कों पर था तो ना तो कोई बलात्कार की घटना दिखाई दी, ना कोई हत्या की घटना दिखाई दी, ना कोई चोरी की घटना दिखाई दी। इसी तरह से ये प्रशासन को मजबूत करने का काम करना चाहिए। शबनम जी, आप तो अलग अलग इलाकों का दौरा करती रहती हैं दिल्ली की, एक छोटी सी बात मुझे बताइए, 2000 से ज्यादा डार्क स्पॉट्स थे दिल्ली की सड़कों पर, अलग अलग जगहों पर, क्या वहां पर लाइट्स आ गई हैं? बिल्कुल नहीं आई हैं। और मैं तो भावना दी को बताना चाहूंगी, ये कौन करेगा भावना जी? हम ये तो दिल्ली की सरकार को ही करना पड़ेगा, और इसके लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। समर्थन दिया इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी चीजें जो होंगी महिला सुरक्षा के लिए आप उस पर कड़े कदम उठाएंगे, लेकिन आप तू मैं की राजनीति में कहीं फंस कर रह गए। नहीं, हम तू मैं की राजनीति ना करते हैं, ना करेंगे कभी भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से समीर जी एक बात बहुत स्पष्ट तौर के ऊपर कहना चाहूंगी जी। मैं एक विधायक होने से पहले एक महिला हूं, और स्वाभाविक तौर पे महिलाओं से जुड़े सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के मैं सबसे पहले खड़ी हूं। वहां मैं कोई राजनीति नहीं करती हूं। मेरी सरकार बहुत ईमानदारी के साथ महिलाओं को सुरक्षा मिले, उनको वो सशक्त बने। हमारे हम भी यही उम्मीद करते हैं भावना जी की जो वादे किए गए थे केजरीवाल सरकार की तरफ से वो पूरे किए जाएं, जल्द से जल्द किए जाएं। आप भी दूसरी पार्टियों की तरह सिर्फ वादा न करती हुई हमें नजर आए। छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बहस को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन होते हैं हाजिर।